I hope you all are good and fine. Today I am going to start your new chapter, chapter 2, polynomial. This lecture is for only class 9. Okay? So let's see and concentrate on my video. After that you can understand each and everything in polynomial. Okay? Let's see. First of all, what is this in this chapter? I will explain you. NCERT Math Class 9 Chapter 2 Polynomial. ठीक है, for class 9. This is for class 9. Constant क्या होता है? हम क्या क्या इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे? This is a introduction chapter. What you study about this chapter? What we study in this chapter? Constant, variable, polynomial, integral power, coefficient, degree, linear and cubic, quadratic polynomial. और इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसके बाद कांस्टेंट क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, इस सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट से आप क्या समझते हो? व्हाट यू नो अबाउट कांस्टेंट? कांस्टेंट अ सिंपल हैविंग फिक्स न्यूमरल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है कि जिसका एक न्यूमरल वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है. जैसे कि 2 हो गया, 3/5 हो गया, 4 हो गया. ये जो सिंबल के द्वारा आप जानते हैं सभी नंबर को हम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये सिंबल हो गया आपका. और जो ये सिंबल हो गया इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं. कांस्टेंट टर्म हम किसको बोलेंगे? इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं. ठीक है. जो न्यूमरल सिंबल हैविंग सिंबल, एक सिंबल, ये सिंबल ही तो बना होता है. 2 का सिंबल कैसे होता है, 3 का सिंबल कैसे होता है. तो जस्ट लाइक दिस इज अ सिंबल. सिंबल के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं. तो जो सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमरल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं. वेरिएबल क्या होता है? डिफरेंट वेरिएबल वैल्यू. डिफरेंट वेरिएबल वैल्यू मतलब वेरिएबल वो होता है, आप सभी लोगों ने क्लास 4, 5, 6, 7, 8 से पढ़ते आए हैं कि वेरिएबल क्या होता है. डिफरेंट वेरिएबल जैसे कि अलग अलग क्या होता है, वेरिएबल होता है. जैसे यहाँ पे देखिए कि x हो गया, 2 हो गया, y हो गया, 2πr हो गया. तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका वेरिएबल हो गया. ये क्या हो गया, वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि जो भी हम अलजेब्रिक इंग्लिश अल्फाबेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. जस्ट लाइक जैसे कि ये आपका x हो गया, y हो गया, z हो गया. तो इंग्लिश अल्फाबेट है ना, x, y, z, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वेरिएबल. अब इसे 2πr तो 2 इसमें क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. क्योंकि हमने बताया ना कांस्टेंट क्या होता है कि जिसका न्यूमरल वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है. यानी न्यूमरल फॉर्म में होता है, फिक्स न्यूमरल वैल्यू. इसकी न्यूमरल वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है. 2 इसमें क्या हो गया बेटा, इसमें 2 आपका क्या हो गया, न्यूमरल हो गया. और पाई इसमें पाई आर क्या इसका है, वेरिएबल हो गया. पाई आर क्या है, वेरिएबल हो गया. पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर, जब हम एक्सरसाइज के पॉइंट पाएंगे. इसके बाद ये बात करते हैं हम पॉलिनोमियल की. पॉलिनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which have the variable involve only having non integral power. ये कह रहा है कि a polynomial an algebraic expression in which variable involved. ये कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल होता है आपका, क्या होता है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल क्या होता है, इन्वॉल्व होता है ओनली नॉन इंटीग्रल पावर. नॉन इंटीग्रल पावर का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल का मतलब एक चीज़ और भी होता है. पॉलिनोमियल का मतलब जिसके बहुत सारे क्या होते हैं, टर्म होते हैं. जिसके एक से अधिक टर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं. लेकिन इसमें पॉलिनोमियल और कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है कि जिसमें पॉलिनोमियल हो सकता है. जैसे कि नॉन इंटीग्रल पावर नेगेटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नॉन इंटीग्रल पावर. मतलब इसका जो पावर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. ये आप ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा. वेरिएबल की पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. वेरिएबल कह रहे हैं पॉलिनोमियल की पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता और कभी इसका वेरिएबल नहीं होगा. जैसे यहाँ पे देखिए 2x² की पावर -2, ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा.
ये पॉलिनोमियल कभी भी नहीं होगा। समझ में आता है? अब जैसे कि अगर हमने ये कर दिया 2x के पावर 3/4, तो ये 3x 3/4 क्या है आपका बेटा? फ्रैक्शन में, इसलिए ये भी कभी भी क्या हो सकता है? पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट करने के बाद आपको देखना है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है कि नॉन इंटीग्रल पावर, मतलब जिसकी पावर नेगेटिव कभी ना हो। नेगेटिव पावर से कभी हो ही नहीं सकता है, मतलब पॉलिनोमियल। अगर वो नेगेटिव पावर दिया है तो इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ पाता है? तो पॉलिनोमियल समझ में आया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब बात करते हैं हम कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे 5x² है, ये 3x² है, या हमने यहाँ पे कर दिया 3x कर दिया। तो कोफिशिएंट क्या होता है? जो कांस्टेंट, ये इसको क्या बोलते हैं? जैसे x² का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? 5 होगा। x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 5 होगा। x का कोफिशिएंट क्या होगा? 3 होगा। तो इसी तरीके से हम क्या बता पाते हैं? कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, जो बेस वैल्यू होती है किसी भी वेरिएबल का, जो भी आपका अल्फाबेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसका जो बेस वैल्यू होती है वही क्या होती है? उसकी कोफिशिएंट होता है। डिग्री क्या होता है? डिग्री हम किसको कहते हैं? डिग्री का मतलब ये हुआ कि जो भी मैक्सिमम पावर होती है किसी भी इक्वेशन की, जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कि कोई भी इक्वेशन हो गई 2x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या बेटा? 2 है। इसकी डिग्री क्या हो गई? आपकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? डिग्री हो गई। डिग्री को मतलब इस इक्वेशन में जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो क्या है आपका? 2 है। मैक्सिमम पावर से क्या है? 2 है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिग्री। अब इसके बाद लीनियर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहले इसको इरेज कर रहे हैं, जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है बोर्ड पे, तो अपने कॉपी पेंसिल में, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को कर सकते हैं। पढ़ाई आपको कंटिन्यू करना है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आपका मार्क्स खराब हो जाएगा। लॉकडाउन आपका लंबा चलने वाला है, अभी कंफर्म नहीं है कि कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक नहीं चलेगा। तो आप अपने पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए काम करते रहिए। अब हम यहाँ पे विस्तार से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्या हम बता रहे थे कि लीनियर इक्वेशन, फिफ्थ पॉइंट है आपका लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हमने बताया था कि विच इक्वेशन है मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल, विच इक्वेशन have maximum, which equation having maximum power 1 is called linear polynomial, is called linear polynomial। जैसे फॉर एग्जाम्पल ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बेटा इसमें a आपका क्या है? कांस्टेंट है, b इसमें भी क्या है? कांस्टेंट है, और c इसमें क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल आपका क्या हो गया? x हो गया। ये कितने वेरिएबल का है? 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ऐसे आप बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि कितने वेरिएबल का? ये हमें सिर्फ 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि 1 वेरिएबल हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है। 2 वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि डबल मतलब अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जैसे यहाँ पे कि ax प्लस by प्लस z इक्वल टू 0। अब इसमें आप देख रहे हैं कि a और b तो आपका कांस्टेंट हो गया, c z कर सकते हैं या z भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये आपका x हो गया, ये आपका क्या हो गया? y, ये z हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके बाद 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होता है? 2 वेरिएबल जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3।
तो ये x और ये प्लस वाई, इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। और इसको हम क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। वन वेरिएबल का जिसमें केवल एक टाइप का वेरिएबल हो उसको हम क्या बोलते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल अवेलेबल इन दिस इक्वेशन, सो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड पॉइंट है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इक्वेशन है मैक्सिमम पावर 2, जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर क्या होती है बेटा, 2 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। 2 मैक्सिमम पावर 2, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है बेटा, 2 है। तो इसको इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, 3 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसकी मैक्सिमम पावर 4 होती है उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया इतना? अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल कैन नॉट बी डिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल इनफाइनाइट है, उसको अभी तक डिफाइन नहीं कोई किया है, ना ही कोई करता है। ठीक है, वो हम 11th-12th में इस चीज़ को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आपको समझ में ये नहीं आएगा कि ये जीरो पॉलिनोमियल को डिफाइन क्यों नहीं किया गया है। जीरो पॉलिनोमियल कैन नॉट बी डिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल कैन नॉट बी डिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं किया गया। इतना समझ में आया? इसके बाद हम नेक्स्ट अब आपके एक्सरसाइज पे आते हैं। ये तो आपका इंट्रोडक्शन था, इसमें जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो वो समझ सकते हैं आप। पॉलिनोमियल का हमने बताया कि पॉलिनोमियल का सेकंड मीनिंग होता है कि अब डिग्री की बात करते हैं। डिग्री तो समझ में आया ना, डिग्री मैक्सिमम पावर किसी भी इक्वेशन की जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे किसी भी इक्वेशन के मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। हम आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 सॉरी एक्सरसाइज चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not, state the reason for your answer। इसमें ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि एक फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, आप मुझे बताइए। मैं पहले सबको लिख दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन को यहाँ पे, इसके बाद देख लीजिए। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम क्या है, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, इसके बाद फोर्थ है y प्लस 2/y, ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हमने आपको क्या बताया था, पॉलिनोमियल ये है या नहीं है, दिस इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। पॉलिनोमियल की कंडीशन हमने बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल की पावर जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में नहीं होगा, नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होगा, और ना ही वो रूट में होगा, क्योंकि रूट के वैल्यू अगर कोई भी इक्वेशन अगर रूट में है तो आप जानते हैं कि रूट का अगर रूट हटाएंगे तो इसके पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में आ गया, जब ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में हो गया है तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि रूट और क्या कंडीशन है, नॉन इंटीग्रल पावर, मतलब नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल। तो इस कंडीशन में देखिए कि यहाँ पे किसकी पावर नेगेटिव कहीं हो रहा है क्या, इसमें कहीं भी किसी का पावर नेगेटिव नहीं हो रहा है, पावर एक्सपोनेंट कहीं नेगेटिव हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पावर इज नॉट नॉन इंटीग्रल, ओके, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। इसका क्या है, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, ये क्या है आपका, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल हमने आपसे बताया था
एक चीज आप और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि मतलब अगर कांस्टेंट पे अगर पावर है तो वो पॉलिनोमियल हो सकता है, कांस्टेंट पे अगर पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो वो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर √2 है केवल है तो √2 का हो सकता है, √2 हो सकता है कि क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल ऐड नहीं है, जिसमें वेरिएबल ऐड हो जाएगा और वेरिएबल की पावर अगर नॉन इंटीग्रल होगा, नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन में होगा या रूट में होगा तो उस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए रिमेंबर इट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे √2 है और ये y² प्लस √2 है, तो ये √2 पे कोई वेरिएबल ऐड नहीं है। जब इसमें कोई वेरिएबल ऐड नहीं है तो ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, दिस इज ए पॉलिनोमियल, यस। इसके बाद सेकंड पॉइंट है 3t। ये देखिए पहले बात ये है कि ये रूट में आ गया, यहाँ पे वेरिएबल √t है और √2 क्या है, ये रूट में है, तो रूट में हमने बताया था रूट की पावर क्या हो जाती है, फ्रैक्शन में हो जाती है, इसलिए ये क्या है, नॉन पॉलिनोमियल होगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि नो, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि √t पावर 1/2, या दिस इज अ रूट coming in this equation, root coming in this equation, so this cannot be polynomial, ठीक है। y plus 2/y, y plus 2/y क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। y का जब y में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा और ये प्लस 2 हो जाएगा अपॉन y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये हमने बताया था कि कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होता है, कभी भी वेरिएबल क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये फ्रैक्शन में, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको भी क्या बोलेंगे आप, नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में इतना आ गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है, बहुत ही आसान है, जिसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कोफिशिएंट, बहुत ही इजी है क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बाकी आप अपने घर से करेंगे। x² प्लस x, इसमें आपको क्या बताना है बेटा, x² का कोफिशिएंट बताना है। x² का कोई कांस्टेंट है क्या, कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट का मतलब ये हो कि सर कांस्टेंट x² कोई कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट नहीं रहता तो सर कांस्टेंट क्या होता है, 1 होता है। तो इसका क्या हो गया बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, जिसका कांस्टेंट कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है, तो उसका क्या होता है, 1 होता है। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। x का भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ बात है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिव द वन एग्जांपल ऑफ द बायनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल डिग्री 100। बहुत ही सिंपल है। बायनोमियल, मोनोनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल वो होता है जिसका ओनली 1 टर्म होता है। मोनोनोमियल उसको हम बोलते हैं बेटा जिसकी टर्म क्या होती है, 1 होती है। जैसे यहाँ पे कि 2x, ये आपका मोनोनोमियल हो गया। बायनोमियल क्या हो गया, 2x प्लस 3y, ये आपका क्या हो गया, बायनोमियल हो गया। जितने प्लस माइनस होंगे उतना ही क्या होता है, टर्म होता है। जितने प्लस माइनस होंगे उतना ही क्या होगा बेटा, टर्म होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये प्लस हो गया ना, तो ये 2 टर्म हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल बोलेंगे। इसको हम मोनोनोमियल बोलते हैं, इसको हम बायनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ से आप समझिएगा ये बायनोमियल, ये मोनोनोमियल। अब जैसे इसमें कह रहा है कि इसमें एक एग्जांपल बताना है जिसकी डिग्री क्या है, 35 है। तो बहुत आसान है, 4 3। आप देख लीजिए कि x की पावर 35, यह क्या है, ये मोनोनोमियल है, ये मोनोनोमियल ही तो है। और सेकंड क्या कह रहा है कि बायनोमियल, तो बायनोमियल का मतलब 2x की पावर 100 प्लस y प्लस, तो बायनोमियल हो गया ये। बायनोमियल का मतलब है जिसके 2 टर्म हो गए, 2x प्लस y प्लस हो गया ना, प्लस जान, तो इसमें क्या हो गया बेटा, 2 टर्म हो गया। इसके पावर क्या हो गया, 100 हो गया। ये इसके क्या हो गया, एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 में
और देखिए यहाँ पे राइट सभी की डिग्री बतानी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 7x 4x स्क्वायर है ये। डिग्री का हमने बताया था आपको कि जिसकी मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर वो क्या है, 3 है। इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 3 होगी। समझ में आता है। इसी तरीके से बाकी और क्वेश्चन सभी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, हम अपने आप से एग्जांपल ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक क्या होता है, लीनियर क्या होता है और बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, ये हमने अभी बताया, जस्ट बताया आपको। तो ये बहुत ही आसान है, जिससे आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक्सरसाइज है 2.1, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप देखिए इसमें की मैक्सिमम पावर इसमें क्या है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और सेकंड है, सेकंड क्या है बेटा, x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब। तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है बेटा, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये हो गया आपका। इसी तरीके से बाकी आप सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी वो फिर से आप हमको क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और वन थिंग आपका, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। क्लास 9 अपने पेरेंट्स को आप सभी लोग बोल देंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म आके स्कूल से ले जाएं और अपना एडमिशन करवा लें। यानी एडमिशन के यू कैन से इन अदर वर्ड्स की प्रोग्रेसिंग फीस, उसको आप पे करें स्कूल पे आके। 1 मंथ आपकी अप्रैल की फीस पे करें, इसके बाद आप जो स्टार्ट करें। क्योंकि आप जानते हैं आप सभी लोग कि स्कूल में आप आएंगे ही जुलाई से। जब आएंगे तो आपको वो फी पेड करना है। क्यों आप इतना लेट कर रहे हैं, तो आप लेट मत करिए, पेमेंट करिए, मम्मी पापा को स्कूल में लेके आइए, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करवाइए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।